नमस्ते। आज की जो कहानी है इसका नाम है मीठी सारंगी। सारंगी जो है एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं। और इससे जो बहुत ही मीठी आवाज सुनाई देती है। तो ऐसे एक गांव है ढोलकपुर, वहां पे जो है एक सारंगी वाला आता है। अभी जो सारंगी वाला है ये बहुत ही मीठी सारंगी बजाता है। तो सब जो है गांव वाले बड़े मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि वाह, इतनी मीठी सारंगी हमने कभी नहीं सुनी। तो सब जो है बाबा जी की प्रशंसा करते हैं, सारे लोग और इकट्ठे हो जाते हैं, आते हैं, खर्च करके बहुत लोग सुनने लग जाते हैं। और सब लोग जो है वाह वाह करने लगते हैं। वाह वाह बाबा जी, वाह वाह, क्या आपने जो है सारंगी सुनाई है। तो बाबा जी जो है बजाते जाते हैं और बाकी के जो लोग हैं वो उसे सुनते जाते हैं। वाह बाबा जी वाह, आंखें बंद करके सुने, वाह 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 वाह। इतनी मीठी सारंगी नहीं सुनी हमने कभी। सब बड़े खुश। अब सब जो हैं जब ये आवाज सुनने लगे सब बड़े खुश। तो वहीं पे भोला राम बैठा था। अब भोला राम ने सोचा, इतनी मीठी सारंगी बज रही है, सब कह रहे हैं वाह बाबा जी वाह, मुझे क्यों नहीं स्वाद आ रहा है, कोई क्या हो गया ऐसा। उसने सोचा चलो मैं बाबा जी के पास जाके बैठता हूँ, सारंगी के बिल्कुल पास में जाके बैठता हूँ, ताकि मुझे मालूम तो चले कि ये आखिर बाबा जी जो मीठी सारंगी बजा रहे हैं इसका क्या है, पता तो चले मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तो भोला राम जो है उठ के बाबा जी के साइड में चबूतरे पे जाके बैठ गया। उसे लगा मैं पड़ोस में बैठूंगा तो मुझे सुनाई देगी। अब बाबा जी जो है बजाने लगे सारंगी। वाह बाबा जी वाह। अब बाबा जी सारंगी बजाने लगे। सब वाह 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 वाह, इतनी मीठी सारंगी नहीं सुनी हमने, वाह वाह क्या मीठी है। ये सुन के भोला राम फिर सोचने लगा, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको इतनी मीठी लग रही, मुझे कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे। मैं बिल्कुल पास में आके बैठ गया हूँ तो भी मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, ये सब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, भोला राम बड़ा परेशान, मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। वो सब जगह देख रहा कहीं से स्वाद आएगा, मगर उसे स्वाद नहीं आया। अब जब रात हुई तो सब लोग जो है खा पी के सो गए। वो जो बाबा जी थे वो भी जो है अपनी सारंगी को खोली चढ़ा के सो गए वहीं पे सरकियां रख के। जब सब लोग सो गए तो भोला राम चुपचाप से उठा। उसे लगा ये स्वाद तो मैं लेकर रहूंगा। मैं चुपचाप से जो है सारंगी को उठाया और उसे जो है चाटने लगा। उसने चाटा, एक बार चाटा, 2 बार चाटा, अरे इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, ये मुझे पक्का बेवकूफ बना रहे थे। तो उसने जो है सारंगी को ऐसे ऐसे करके देखा, क्या मालूम कोई बूंद गिर जाए मुंह के अंदर, इतनी मीठी सुन सुन के मुझे मीठा खाने की इच्छा हो गई है। ये क्यों बोल रहे थे इतनी मीठी, कहाँ है मीठापन। वो जो है चाटता रहा, और चाटा और चाटा और चाटा, बड़ा गुस्सा है उसे। उन्होंने कहा ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मैं कब से इसको स्वाद लेने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, और मीठी है मीठी है मीठी है। ऐसी चीज को ये झूठे लोग, इनको सबक सिखाना जरूरी है। मैं ऐसे गांव के बाहर फेंक आता हूँ। तो उसने वही किया, चुपचाप से गया गांव के बाहर, सारंगी को फेंक के आ गया और चुपचाप जाके सो गया। जब सब सुबह सुबह उठे तो उन्होंने जो है देखा कि अरे सारंगी कहाँ गई, बाबा जी ने, मेरा सारंगी कहाँ है, मेरी सारंगी कहाँ है, मेरी रोजी रोटी है वो नहीं मिलेगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं किसे बजाऊंगा, मुझे मेरी सारंगी दो। तो जो गांव वाले थे उन्होंने कहा बड़ी मीठी सारंगी थी, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया इसे। भोले को बड़ा गुस्सा, ये बात सुन के, मीठी सारंगी थी। तो उसने कहा तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, कोई मीठी नहीं थी वो सारंगी, मैंने उसे चाट के देखा था, मैंने उसे बहुत चाटा चाटा, मुझे कोई स्वाद नहीं आया, वो कहीं से मीठी नहीं थी। ये सुन के उन्होंने कहा अच्छा मीठी नहीं थी, तो ये तो बता है कहाँ सारंगी। बोला तुम लोग झूठ बोल रहे थे इसलिए मैं उसे गांव के बाहर फेंक के आ गया हूँ। ये सुन के पहले तो सब लोग हंसे और फिर सबने अपना सर पीट लिया कि हे भगवान, ये भोला राम आखिर भोला ही रह गया। यहाँ पे मीठी सारंगी का मतलब है उसकी धुन, उसकी आवाज बहुत मीठी थी। जाओ अब तुम सारंगी वापस लेकर आओ। ये सुन के जो भोला है उसको समझ में आया कि अच्छा ये मीठी आवाज की बात कर रहे थे और मैं जो है उसका स्वाद लेने की कोशिश कर रहा था। और जहां भोला ने फेंकी थी वहां से वापस लेकर आया और उसने भोला
ने जो है बाबा जी से मांगी माफी, और बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सब ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे। अब तो मेरी धुन सुनो, अब सुनना कि मेरी मीठी आवाज, ये इसकी सारंगी की मीठी आवाज है कि नहीं है, ठीक है। फिर बाबा जी ने बजाने की शुरू, और फिर उसने लिया आनंद भोला ने कि हाँ बाबा जी वाकई में बहुत मीठी आवाज है आपकी सारंगी की। और इस तरह से जो है बाबा जी खुश हो गए, और भोला को भी सीख मिल गई कि सारंगी मीठी होने का मतलब ये नहीं है कि उसे चाट के उसका स्वाद लिया जाए, उसे सुन के हमें महसूस करना चाहिए।